हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। हरिओम। सभी दोस्तों को मेरे नमस्कार, राम राम। तो दोस्तों, भोजन से पहले 15वां अध्याय का पाठ करना अति उत्तम बताया गया है। तो केवल श्लोक भी पढ़ सकते हैं या अर्थ भी पढ़ सकते हैं। जिनसे श्लोक ना पढ़े जाएं तो वो अर्थ भी पढ़ सकते हैं। उदर्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरिओम। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच। उदर्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रतास्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबाला अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई और विषय भोग रूप कोपल वाले देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्नित्य संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवदन्ति भूयः तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तः पुरुषतः पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माणे मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ने तद्भाष्यते सूर्यो ने शशांको ने पावकः यद गत्वा ने निवर्तन्ते तद्वाहं परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। ममेवांशो जीविलोके जीविभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरागृत्वेतानि समीयाति वायुर्गन्धानि वा स्यात्। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और भाई इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम मांगुलान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हो को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हो को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हो को भी ज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्तः चेतसा।
यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चागनो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और जो अग्नि में है उसको तू मेरे ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य अमोत्सा पुष्णामि चोषधा सर्वासोम भूत बारासात्मका। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमस्ता पणापान समायुक्त पचाम्यन्नम च ध्रुविदम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वैरहमे वेदो वेदांत कृद्वे देव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला ही मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके चरक्षाक्षरेव च चराचरवाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों को शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमा पुरुषस्तवन्या परमात्मेत्युदाहरता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ते व्यश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा विनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षरम तीतो हम अक्षरादमी चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। क्योंकि नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ तद्बुद्धत्वा बुद्धिमान स्यात् कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, यह इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15वां अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम। तो मेरे सभी भाइयों और भगवद गीता प्रेमी, रामायण प्रेमी, तो मेरा सबसे प्रार्थना है अगर भगवद गीता का पाठ आप लोग करेंगे तो उससे ज्ञान बढ़ता है और भोजन से पहले गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने से, मात्र श्लोक बोलने से या मात्र हिंदी भी पढ़ने से, अर्थ भी पढ़ने से भोजन भी ठीक ढंग से पचता है और घर में दुख दरिद्रता का नाश होता है। हरिओम।